हेलो दोस्तों, तो बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 19 है। चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ेंगे। इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20C0 प्लस 21C1 है, प्लस में 22C2 एंड प्लस 23C3। और कहाँ तक गया है, ध्यान से देखिएगा कहाँ तक गया है। 27C7 तक गया है। कहाँ से शुरू हुआ है, 20C0 से शुरू हुआ है, 20C7 तक गया है। पूछा है इज इक्वल टू एनसीआर, हमसे पूछा है। पहले एनसीआर पता करिए। एनसीआर जब आपको मिल जाएगा तो इसमें जो एन है ना और जो आर है उसको ऐड करके हमें आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। आपको पता है कि पिछले लेक्चर में आपको कुछ फॉर्मूला बताया गया था, उसी का यहाँ पर यूज करेंगे। आपको याद है ना, सुनिएगा ध्यान से। n+1 CR+1 का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो उसका यूज कब किया जा सकता है, सुनिए बात को। n+1 CR+1 उसका यूज कब किया जाता है, जब नीचे वाला लगातार हो और ऊपर वाला सेम हो। समझ रहे हैं ना, ये जो ऊपर वाला हो ना ये सेम हो और नीचे वाला लगातार हो। तो नीचे वाला तो दिख ही रहा है ना, 0 1 2 3 4, नीचे वाला तो दिख ही रहा है, ऊपर वाला नहीं दिख रहा है सेम। बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके जैसा उस फॉर्मूला के बेस्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें कि ऊपर वाला दोनों सेम हो जाए और नीचे वाला तो है ही, नीचे वाला तो है ना, सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो लगातार है। तो क्या कर सकते हैं कि 20C0 के प्लेस पर 21C0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 21C0। समझ रहे हैं बात को, क्यों नहीं लिख सकते हैं 21C0, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ना। आपको बताया क्या गया था, शायद अभी नहीं बताया गया, रुकिए आगे बताया जाएगा। पर आपको इतना तो पता है ना कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, दोनों सेम है, ऊपर 20 है, यहाँ पर भी ऊपर मतलब यहाँ पर 21 है, लेकिन दोनों का वैल्यू जो है ना वो सेम है। तो इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं। और लिखने के पीछे रीजन क्या है कि जब इसको लिख दिए ना तो इसको जो है ना उसी टाइप से लिख दिए, इसको जो है ना यहाँ पर उसी टाइप से। आप बस इतना समझ लीजिए कि ये जो लिखा गया है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको वैसा ही लिख दिए हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, बस यहाँ पर केवल चेंजेस किए हैं और वो अभी बता रहे हैं क्यों। पहले आप ये समझ लीजिए कि 21 से लेकर 27 तक वैसा ही लिख दिए हैं, बस केवल 20 के प्लेस पर 21 लिखे हैं। अब देखिए पहली बात की क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं अब ये बताते हैं। इसलिए लिखिए क्योंकि ऊपर वाला दोनों सेम हो जाएगा, यहाँ पर 21 था इसीलिए यहाँ पर भी 21 होना जरूरी था, तभी हम उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दोनों तो सेम हो गया, नीचे वाला लगातार हो गया, है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ पर 22C1 हो जाएगा। इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के लिए क्या लिख सकते हैं, 22C1 लिख सकते हैं ना। ऊपर वाला एक बढ़ जाता है और नीचे वाला 1, नीचे वाला में जो दोनों में बड़ा होता है वो हो जाता है। तो ये आपको पता है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला दोनों ऊपर वाला सेम हो गया, यहाँ पर 23C2 हो गया। एक बार देख लीजिए ना, ये वाला और ये वाला ऊपर वाला दोनों सेम, नीचे वाला लगातार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा यानी 24C। इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 और 3 में बड़ा कौन, 3 है, तो 3 हो जाएगा। इसी टाइप से इसके अगले वाला में भी ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 24, यहाँ पर भी देखिए 24 है, ठीक है, और यहाँ 3 है, यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम, नीचे वाला लगातार। तो यहाँ पर 25C4 हो जाएगा। अगले वाला में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25C5 है, यहाँ पर 25C4 है, दोनों यहाँ पर ऊपर वाला सेम हो गया, नीचे वाला लगातार है, 26C7। इसी टाइप से लास्ट वाला देख लीजिए। लास्ट वाला में क्या है, लास्ट वाला में है 28C7। यहाँ पर देखिए 27 है, यहाँ पर भी 27, नीचे वाला लगातार है, ऊपर वाला सेम है, तो यहाँ पर 28C7 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिला, NCR इज इक्वल टू, पहले बोला है क्वेश्चन में कि NCR पता कीजिए। NCR इज इक्वल टू हमें 28C7 मिला। अब यहाँ से N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये N होता है, यहाँ पर ही देख सकते हैं, N है 28 और R है 7, तो N इज इक्वल टू 28, R इज इक्वल टू 7। ऐड करेंगे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया है, आगे एक और क्वेश्चन शायद होगा तो देखते हैं। पहली बात कि इसमें क्या किया गया है,
बस उस फॉर्मूला को यहाँ पर बैठाने का, मतलब उस फॉर्मूला के जैसा नहीं था तो उसके जैसा बनाए हैं, फिर उसका यूज किए हैं। ठीक है, वो तभी काम करता है, वो फॉर्मूला कब काम करता है, जब ऊपर वाला दोनों सेम हो और नीचे वाला लगातार होता है। ऐसा करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है 6 में। यहाँ पर देखिए, यदि यहाँ पर लिखा गया NCX, ये वाला जो है ना n है, NCX ये भी n है, NCY ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला दोनों सेम है, नीचे वाला अलग अलग है। मतलब यहाँ पर ये बताना जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बस इस टाइप से लिखा हुआ है। अब बताते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं। पहले सीधी बात कि यहाँ पर NCX, यहाँ पर क्या लिखा गया NCY, दोनों जो है ना बराबर है। देख रहे हैं ना, यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, इक्वल का साइन लगा है। इसका मतलब ये इसका जितना वैल्यू है ना उतना ही इसका भी वैल्यू होगा। ठीक है, बराबर लिखा है मतलब ये बराबर ही ना है। तो होने के लिए कितने शर्तें हुए, सॉरी यहाँ पर कितने शर्तें हैं, ये कब हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, तो इसके 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहला ये है कि या तो ये जो x है ना ये y के इक्वल हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला दोनों तो सेम ही है, तो ऊपर वाला सेम है। हमें किससे प्रॉब्लम है, नीचे वाला से प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो x है ना इसका जितना वैल्यू होगा, मतलब जितना होगा ना उतना ही अगर y का भी हो जाए तब तो दोनों सेम ही हो जाएगा। सीधे बात बोल रहे हैं ना कि इसका जितना वैल्यू है उतना ही अगर इसका भी वैल्यू हो जाए तो दोनों सेम हो जाएगा। बराबर का साइन बता रहा है कि दोनों इक्वल होगा। तो इक्वल कब होगा, पहला पॉसिबिलिटी ये है कि या तो इन दोनों का वैल्यू सेम हो जाए, तो इसलिए x इक्वल टू वाई। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इन दोनों को ऐड करने पर आपको ऊपर वाला इतने मिलना चाहिए, अपर इंडेक्स के बराबर। ठीक है, जो कि सुनिए NCR इज इक्वल टू NCN माइनस जो R होता है ना उसके जैसा, ये वाला बोल रहा है कि दोनों को ऐड करने, नीचे जो भी लिखा गया ना, यहाँ पर x है यहाँ पर y है, जितना भी इन दोनों का वैल्यू होगा उन दोनों को ऐड करने पर अगर ऊपर वाला के बराबर आ रहा है, अपर इंडेक्स के बराबर, तो ये दोनों इक्वल है। तो बराबर होने के मतलब कोई भी यहाँ पर जो 2 टर्म है, अगर ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, या तो उनमें x और y बराबर होना चाहिए, मतलब जो r है ना वो दोनों इक्वल होना चाहिए, या फिर जो x प्लस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, या फिर इन दोनों को ऐड करके अपर इंडेक्स के बराबर आएगा, तो भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप समझे होंगे। एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है 15C3 इज इक्वल टू 15C, ये वाला a है। ठीक है, ये वाला a है। हम ये कर रहे हैं कि ये दोनों जो है ना बराबर है, हम कर रहे हैं हम कि हाँ ये दोनों बराबर है। तो आप कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसको 2 पॉसिबिलिटी है। या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो 3 है उतना ही a का भी वैल्यू होगा, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो दोनों सेम है, नीचे वाला में ही हमें प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 3 है यहाँ पर a है। अब अगर बराबर होने के 2 यहाँ पर कंडीशन है। पहला है कि या तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जो a है यहाँ पर भी a हो जाए। अब इसका वैल्यू जो होगा वो होगा कि a का वैल्यू जो भी हो, है ना, जो यहाँ पर है ना, मतलब कह रहे हैं ना कि a इज इक्वल टू 3, मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। या तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाए, नहीं तो या सॉरी जो a का वैल्यू होगा वो यहाँ पर जो होगा वही यहाँ पर भी होगा, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों को ऐड करने पर अगर ऊपर वाला के बराबर अपर इंडेक्स के बराबर आएगा, तब क्या कर सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम होगा, यानी कि बराबर हो जाएगा। तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखा गया है नीचे, 39C 3R माइनस 1 एंड माइनस में है 39C, यहाँ पर R स्क्वायर है, इज इक्वल टू में 39C ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस 1 माइनस 39C ब्रैकेट में है 3R। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें R का पॉसिबल वैल्यू बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू है जिसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसको ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3R माइनस 1 है और यहाँ पर R स्क्वायर है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं R स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पर 3R है। तो ये जो 3R है ना इसको लेफ्ट साइड बुला लेते हैं, मतलब यहाँ पर। जानते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है इज इक्वल टू का साइन है। अब इसको मतलब दोनों को सेम, स्क्वायर वाले साइड, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाला राइट साइड चला जाए, और जो नॉर्मल लिखा हुआ है उसको लेफ्ट साइड बुला लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सब कुछ वैसा ही है, नीचे देखिए बस केवल नीचे देखिए 3r - 1 3r, ये जो लिखा है ना उसको यहाँ पर बुला लिए, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पर देखिए स्क्वायर, इसको राइट साइड भेज दिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू के बाद 39c r² एंड प्लस यहाँ पर 39c r² - 1, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि नीचे वाला जो है ना लगातार है। ये सब आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन बनाते टाइम कि नीचे वाला जो है ना दिख रहा है लगातार, ये 3r - 1 है और ये 3r है, मतलब इससे एक छोटा है ना ये वाला, क्योंकि -1 इसमें लगा है, तो इसका मतलब है कि ये लगातार है और ऊपर वाला दोनों इक्वल है। फिर वही चीज़ इसमें भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर r² है और यहाँ पर r² - 1 है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, लगातार हो गया, ऊपर वाला दोनों सेम है। इसका मतलब है जो फॉर्मूला बताया गया था n+1 CR+1 उसका यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 39 है, ऊपर वाला हो जाएगा 40, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों में जो बड़ा है 3r, तो 3r, इन दोनों में कौन सा बड़ा दिख रहा है, r²। अब ऊपर वाला के लिए 40, ठीक है, दोनों इक्वल। अब ये 2 आ गया, ठीक है। सॉरी, अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बन गया, इसके जैसा। ये आप अभी जो देखे हैं ना, ये जो क्वेश्चन था ना कि ये दोनों जो है ना इक्वल है। अब इक्वल होने के लिए कितने साधते हैं, कितने टोटल की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये दोनों इक्वल हो जाए, दोनों का वैल्यू बराबर हो, नहीं तो इन दोनों का जो सम आएगा वो इसके इक्वल आना चाहिए, अपर इंडेक्स के इक्वल, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो मतलब उसी के जैसा हो गया ना, तो यहाँ पर वही निकालेंगे भी, कुछ अलग नहीं, वही निकालेंगे। देख लीजिए, पहला कंडीशन क्या है, पहला जो पॉसिबिलिटी है वो है कि 3r मतलब ये इसका जो r है इसके r के इक्वल हो जाए, तो पहले इक्वल कर लेते हैं, 3r = r²। यहाँ से इसको लेफ्ट साइड में बुला लेंगे तो 3 माइनस में 3r = 0, r को कॉमन ले लेंगे, r - 3 = 0, यहाँ से r = 0 आ जाएगा और r = 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। ये पहला है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि दोनों का जो सम होना ऊपर वाले के इक्वल है, तो दोनों का सम यहाँ पर लिख दिए, किसके इक्वल, 40 के इक्वल, = 40। तो यहाँ से देख रहे हैं तो r² यहाँ पर आ गया, 3r यहाँ पर आ गया, माइनस में 40 = 0। अब तो ये 0 जब निकालने के जैसा हो गया, तो शून्य कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अब सोचना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर अभी सोचना है जो 40 आए, है ना, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 3r आना चाहिए। तो वो 8 और 3 8 5 जो होता है, 40 और 3 आता है, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 8r एंड माइनस में यहाँ पर 5r हो गया, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 होता है, तो ऊपर 3r हो जाएगा, प्लस का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ से r कॉमन लेंगे तो r एंड प्लस में यहाँ पर 8 बचेगा, माइनस में 5, यहाँ पर देख रहे हैं r और माइनस प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा = 0। यहाँ पर देखेंगे r, ये है -5, तो ये हो गया, और ये आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर r = 5 आया और r = -8 आया, ठीक है ना, r = 5 r = -8। अब ये तो पॉसिबल वैल्यू आया, है ना, कि 2 इसमें आ गया, r = इसमें 0 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 - 8 इसमें आया, जो 2 पॉसिबिलिटी था। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा, ये ऊपर वाला जैसा हो गया ना, इतना ही ना, 2 पॉसिबिलिटी था तो दोनों पॉसिबिलिटी निकाल ली, r का वैल्यू आया। अब ये सोचना है कि ऐसे कितने r के वैल्यू हैं, मतलब यहाँ पर r = 0 आया है, 3 आया है, यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर -8, ऐसे कितने r के वैल्यू हैं जिसको जिसको लिया जा सकता है। तो आपको क्या पता है, आपको पता क्या है कि नीचे वाला जो होता है ये r बिलोंग्स टू क्या होता है, w। ये डिफाइन कब होता है, ये कब डिफाइन होता है, परिभाषित कब होता है, जब नीचे वाला नेगेटिव में ना हो या फिर बट्टा में ना हो, फ्रैक्शन के रूप में ना हो। ये जो है ना 0 मतलब वो ओल नंबर हो, सीधी बात ओल नंबर हो। ये अगर 1/2 है, सुनिए बात को, 1/2, 3/2, 4/2, उस पर ये डिफाइन नहीं होता है। अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, तो वो डिफाइन नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को। तो अगर आप यहाँ से भी देखना चाहें तो आप देख कर बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर 0 है, ये लिया जा सकता है, यहाँ पर 3 है, इसको भी ले सकते हैं,
यहाँ पर 5 है, इसको भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आर का वैल्यू ये ले सकते हैं ना, 0, 3, 5 ये होल नंबर है, इसको ले सकते हैं। पर -8 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये नेगेटिव में चला गया, माइनस में नहीं लिया जा सकता है, होल नंबर में नेगेटिव में नहीं होता है। और यहाँ पर रखकर भी चेक किया गया है। ठीक है, यहाँ पर रख दिए हैं, अब चाहे तो बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले r = 0 लिए हैं, तो जानते हैं अब क्या प्रॉब्लम आया। जो ऐसे बताया गया है ना कि हाँ r ये 0 ले सकते हैं, ये 3 ले सकते हैं और 5 ले सकते हैं, -8 नहीं लेंगे। तो ठीक है, ऐसे बताना भी ठीक है, लेकिन हमेशा ये ठीक नहीं है। जानते हैं क्यों? देखिए क्या प्रॉब्लम आया वो देखिए। जब r हम 0 लिए और 0 लेकर चेक कर रहे हैं, r 0। अब ये जो 0 लिया है ना r के प्लेस पर, इसको कहाँ रखना पड़ेगा? क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन है ना हमारे पास, यही क्वेश्चन है। अब इसमें सुनिए, यहाँ पर ही देख लीजिए, r अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 में 0 से करेंगे तो 0 आएगा, या ये क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा ना, तो -1 हो जाएगा ना। ये किस रूप में बन जाएगा? 39, यही ना आएगा 39c-1। बताइए क्या ऐसा आएगा? आएगा कि नहीं? इसके प्लेस पर अगर आप 0 लेते हैं तो 0 हो जाएगा और -1, यानी कि -1 आएगा। क्या ये -1 हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, इस पर डिफाइन ही नहीं है, तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो इसको नहीं ले सकते हैं, मतलब r 0 नहीं लेंगे। केवल इसी में नहीं, पूरा में रख कर चेक कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हैं पूरा में। देख लीजिए आप, यहाँ पर इसमें -1 आया है, अगला में 0 आया है, अगला में -1 आया है, फिर अगला में 0 आया। तो 0 वाला तो ठीक है, पर -1 आ गया ना, इसीलिए इसको नहीं ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। r 3 लिया गया, जो दूसरा वाला है, तो इसको रखा गया तो 39c8 आया, -39c9। ठीक है, आप समझ गए ना? तो ऊपर वाला में रख कर चेक कर सकते हैं, बस हम लिख दिए हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, सॉरी =39c8 -39c8। क्या इसको लिख सकते, सॉरी क्या ये डिफाइन है? क्या इसमें हर चीज़ ठीक है? हाँ ये ठीक है, यहाँ पर 8 आया है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब है ये ठीक है ना? सब कुछ होल नंबर है जिस पर ये डिफाइन है। जब r 5 लिए, यहाँ पर देखिए अब 5 और -8 बचा है, r 5 लिए तो 14 आया है, और यहाँ पर ये 15 है, और यहाँ पर 25 है, और यहाँ पर 15 है, तो ये भी डिफाइन है। ठीक है ना? इसका मतलब है 3 को और 5 को ले सकते हैं, 0 नहीं। अब बचा क्या है? -8। तो -8 का यहाँ पर देख लीजिए, -8 जब लिए हैं 25 माइनस में 24, जब ही माइनस में 24 दिखा है, इसका मतलब है नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगला देखते हैं। हमें क्या देखना है? बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है उसका क्या देखना है? अब सम एंड डिफरेंस देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग क्या जानते हैं एक में कि NC0 + NC1 + NC2 प्लस में डॉट NCN, ये क्या होता है? 2 का घात n होता है, ये आपको मालूम है। समझ गए हैं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ लेते हैं, 1 + x की घात n, ये जो है ना हमें बहुत मदद करेगा। जानते हैं किसमें? आगे हम लोग जैसे जैसे आगे इसमें बढ़ते हैं आपको पता चल जाएगा। 1 + x की घात n लिखे हैं, हम कहें कि बताइए इसका प्रसार क्या होगा, तो यहाँ पर इसका प्रसार लिखा गया है। अब इसको देखने में अपना टाइम नहीं लगाइए, ठीक है? जो बोल रहे हैं उस पर समझिए, सॉरी उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो 1 + x की घात n है, और इसका प्रसार यहाँ पर एक्सपेंशन लिख दिया गया। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसमें जो है ना, ध्यान से देखकर बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं NC1, यहाँ पर NC2, यहाँ पर
आपको क्या बोला है कि x के प्लेस पर 1 लेना है, जहां पर भी इसमें x दिख रहा है वहां पर 1। क्या NC0 में x दिख रहा है? नहीं, तो NC0 को वैसा ही लिख देंगे। प्लस का साइन है, NC1 के साथ x है, मतलब NC1 यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए NC1 पर यहाँ पर 1 नहीं लिखे हैं, क्यों? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको हम बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर अगर 1 ले रहे हैं तो आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट 1 को हटा ही दिए हैं। देखिए इसमें 1 नहीं है, कहीं पर भी 1 नहीं लिखे हैं। तो बना क्या, मतलब इसमें x = 1 अगर ले रहे हैं तो क्या बना, हमें मिला क्या, क्या रिजल्ट मिला? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस टाइप से लास्ट वाला NCN, मतलब हमें ये मिला। इसके एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, हमें क्या मिला? NC0 प्लस NC1, मतलब ये जो लिखा गया है ना उसी चीज़ को यहाँ पर भी लिखे हैं कि NC0 से NCN, पर हमें मिला क्या कि NC0 से लेकर NCN तक का जो सम होता है, जो योगफल होता है, वो क्या होता है? 2 का घात n होता है। तो 2 का घात n होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से समझ लिए, कैसे निकाल सकते हैं कि हाँ ये बातें आपको पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बताया गया था कि हाँ NC0 NC1 NC2 से लेकर अगर NCN तक अगर लिखा हुआ है तो इसका जो सम होगा वो 2 का घात n होगा। इस टाइप से अगर कोई और लिखा हुआ है तो उसका भी 2 का घात उतना होगा जितना अपर इंडेक्स होता है, कोई और, ऐसे आपको बताया गया था। तो इसको प्राप्त करने का एक और तरीका हम लोग सीख लिए कि 1 + x की घात n से प्राप्त कर सकते हैं। ये वाला चीज़ हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, जैसे x = 1 लिए तो हमें ये मिला, क्या मिला कि अगर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से लेकर NCN तक अगर लिखा हुआ है तो इसका जो है ना क्या बोलते हैं, इसका सम कितना होता है? 2 का घात n होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x = 1 लिए हैं तो हमें ये मिला। अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर कुछ और लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ और मिलेगा, कोई और रिजल्ट मिलेगा। तो काम का ही रिजल्ट देखते हैं। x = -1 हम ले रहे हैं, अब देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर -1 लेते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -1 अगर लेंगे तो ध्यान से देखिए वहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखेगा आप। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर अगर -1 लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, -1 लेंगे तो 1 तो हट जाएगा ना। सुनिए और सोचिए भी, यहाँ पर अगर -1 लेते हैं तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए घात यहाँ पर सम है, तो -1 का अगर स्क्वायर करते हैं, -1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाएगा। मतलब जब जब घात जो है ना सम होगा तब तब प्लस मिलेगा, और जब जब घात जो है ना ऑड होगा तब तब हमें माइनस मिलेगा। मतलब ये एकांतर क्रम में हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर होगा? तो एकांतर वाला ऑर्डर हो जाएगा। तो जरा समझते हैं आगे रख कर भी, किधर है, यही तो है ना कि 1 - 1 हो जाएगा। ये कौन सा 1 - 1 हो जाएगा? इसमें भी तो रखना पड़ेगा ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड रखना पड़ेगा। ये नहीं बता रहे थे, हाँ, मतलब इसमें भी रखना पड़ेगा, इसमें भी रखना पड़ेगा, जैसे इसमें रखे हैं। ठीक है, तो x के प्लेस पर हम कितना बोले हैं अभी? -1 लेना है, तो -1 यहाँ पर रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1 - 1 घात n, ठीक है, इज इक्वल टू में NC0, यहाँ पर ऐसे लिखा भी गया है। देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर -1, यहाँ पर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 का क्यूब, एंड लास्ट वाले में -1 की घात n। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस हो जाएगा। ये -1 की घात स्क्वायर है, तो अभी आपको बताया गया कि हाँ ये सम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ सम है, इवन है, तो इससे जो है ना माइनस बाहर नहीं आएगा, ये प्लस में ही होगा। तो इससे जो है ना एकांतर क्रम में ये हो गया। कौन सा ऑर्डर? एकांतर वाले ऑर्डर में हो गया। और तो यहाँ पर देखेंगे 1 - 1 इज इक्वल टू 1 - 1 की घात n है, यानी कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें दूसरा रिजल्ट मिला, जो कि हमें पहले से पता है कि अगर एकांतर क्रम में मतलब प्लस माइनस के रूप में अगर लिखा हुआ है तो क्या होता है? उसका वैल्यू 0 होता है, जो कि पास्कल ट्रायंगल में बताया गया था। लेकिन यहाँ से हमें 1 + x ने हमें एक और रिजल्ट दे दिया। ये जो 1 + x की घात n है, इसमें 1 लिए हैं तो पहला रिजल्ट ये वाला मिला, दूसरा रिजल्ट हमें ये वाला मिला। एकांतर क्रम में लिखा है तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो आई होप आप समझे होंगे। अब आगे क्या देखते हैं? कुछ नहीं, यही आपके सामने ही सब यहाँ पर दिख रहा है ना। ये देखिए, ये दूसरा आया है। कौन सा रिजल्ट? ये दूसरा वाला, तीसरा रिजल्ट लिखा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो है ना ये तीसरा रिजल्ट है। अब इसी से हम लोग कुछ और भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तीसरा रिजल्ट है और ये जो है ना ये दूसरा रिजल्ट है। ये जो दूसरा रिजल्ट हमें आया है, इसको और इसको ध्यान से देखिए, दोनों तो आपके सामने ही दिख रहा है।
अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान से सोचिएगा कि यहाँ पर NC 0 है, ऐड करने के लिए बोले हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐड करने के लिए। यहाँ पर NC 0 है, यहाँ पर कितना है, NC 0 है, यहाँ पर कितना है, प्लस में NC 1 है, यहाँ पर माइनस में NC 1 है। हम आपको बोले हैं ऐड करने के लिए, तो यहाँ पर प्लस में NC 1, यहाँ पर माइनस में NC 1, दोनों तो डिवाइड हो जाएगा। चलिए इसको एक साथ लिख कर बताते हैं। देखिए यहाँ पर उसको लिखा गया है, ध्यान से देखिए, ये वाला जो है ना दूसरा वाला रिजल्ट है, हम बस बोल दे रहे हैं ये दूसरा रिजल्ट है जिसको पहले ऊपर लिख दिए हैं, और ये तीसरा वाला रिजल्ट है जिसको यहाँ पर लिख दिया गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से सोचिए, सॉरी देखिए और सोचिए भी, बाद में पेज देखकर भी आप देखिएगा, ठीक है, मतलब पेज देखकर, है ना, आपको तो पता ही है ना, आपको तो सब बता दिया गया है। तो प्लस माइनस ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए प्लस है, ये माइनस है, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब जब प्लस माइनस तो ठीक है, जब जब ऑड हो रहा है ना, तब तब क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है ना। यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी 3 है, ऑड है तो ये डिवाइड हो गया, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना। और जब जब सम होगा तब तक डिवाइड नहीं होगा। ये है NC 0, ये है NC 0, इसके आगे दोनों के आगे प्लस है, और दोनों ये सम भी है, तो सम होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बात ये है कि इसके आगे प्लस का आपको साइन दिख रहा है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। प्लस का साइन दिख रहा है तो ऐड होगा, इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, मतलब ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। इसके आगे NC2, सॉरी ये वाला जो है ना, तो इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे प्लस का साइन है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। इसके आगे प्लस का साइन है, इसके आगे माइनस का साइन है, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। आप क्या देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि एक बार प्लस, सॉरी एक बार डिवाइड हो जा रहा है, एक बार सॉरी यहाँ पर ये वाला ऐड हो गया, ये वाला डिवाइड हो गया, ये वाला ऐड हो गया, ये वाला डिवाइड हो गया। तो जरा सोचिए ना, और थोड़ा और आगे माइंड आपके बढ़ाकर सोचिए कि ये है क्या वैसे। एक बार डिवाइड हो जा रहा है, एक बार ऐड हो जा रहा है, एक बार ऐड हो, एक बार डिवाइड हो क्या रहा है यहाँ पर, किस पर डिवाइड हो जा रहा है, किस पर ऐड हो रहा है। तो जब जब सम हो रहा है ना तब तब ऐड हो जा रहा है, और जब जब विषम हो जा रहा है तब तब क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखे भी हैं, ध्यान से देखिए, इक्वेशन 2 और +3, मतलब रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 को ऐड किया गया। ध्यान रखिएगा, ये ऐड करने पर मिल रहा है हमें, जब जब सॉरी यहाँ पर ऐड किए हैं तो हमें मिल रहा है। तो ऐड करने पर हमें क्या मिला कि जितने भी विषम वाला है ना वो सब डिवाइड हो गया, सम वाला बचा। तो सम वाला बचा तो ये क्या हो जाएगा, NC 0, और NC 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 NC 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला तो डिवाइड हो गया, ये NC 2 है, ये NC 2 है, यानी कि इसके लिए 2 NC 2 लिख सकते हैं। फिर अगला वाला NC 4, यहाँ पर NC 4 है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 NC 4, यहाँ पर 2 NC 4, डॉट डॉट आगे क्या हो जाएगा, लास्ट वाला देखिए, यहाँ पर 2 का घात यहाँ पर n है, मतलब इज इक्वल टू के बाद 2 का घात यहाँ पर n है, यहाँ पर 0 है। दोनों को बोला क्या गया, देखिए यहाँ पर प्लस का साइन लिखा गया है, मतलब ऐड करने के लिए बोला गया। 2 के घात n और 0 कितना होता है, 2 का घात n होता है। तो यो भी क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए, तो NC 0, NC 2, NC 4, ठीक है, और इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर 2 के घात n है। अगले स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 लेफ्ट साइड में था ना उसको राइट साइड में भेज देंगे। तो ध्यान यहाँ पर ये देने वाली बात है कि अब हमें ये मिला क्या, क्या मिला, सम मिला। जब उन दोनों रिजल्ट को ऐड किए हैं ना तो हमें सम वाला मिला है। ऐड किए हैं तो सम वाला मिला है ना, जितने भी सम वाला सब डिवाइड हो गया, तो सम वाला मिला है, उसी को यहाँ पर लिखे हैं। तो आपको याद रखना है कि जब सम होगा तब आप इसका यूज करेंगे, 2 के घात n-1 का। अब यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब अगला है कि उसी दोनों रिजल्ट को, वही दोनों जो अभी बताए थे ना, चलिए फिर बता देंगे, वही दोनों रिजल्ट को जब ऐड किए हैं तो हमें क्या मिला है, सम मिला है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए यही दोनों ना है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोला है कि इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है यानी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसी तीनों को देखकर हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों अब डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस है, ये प्लस है, ये दोनों जो है ना जोड़ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। फिर अगला वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो अब इसको हटा दे रहे हैं। अब आपको क्या सोचना है
कि हमें किस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, किस पर डिवाइड हो रहा है, जब सम हो रहा है तब डिवाइड हो रहा है, और जब विषम रह रहा है, जब विषम हो जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब ऐड किया जाएगा तो हमें सम वाला मिलेगा, और जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, यहाँ पर अभी सब्ट्रैक्ट ही ना किए हैं, तो कौन बच रहा था, बच कौन रहा था, बचने का मतलब यह है कि कौन ऐड हो रहा था, विषम वाला ऐड हो रहा था ना, सब सम वाला डिवाइड हो जा रहा था, तो बच कौन रहा है, विषम वाला। तो इसको यहाँ पर लिखा गया है कि इक्वेशन 2 दो में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया गया तो क्या मिला, हमें केवल विषम वाला मिलेगा। आप कर भी देख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर सब 2 बार आया, सॉरी मतलब ऊपर भी था और नीचे भी था, इसीलिए यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए, बाकी अंदर हो गया, और ये 2 का घात n हो जाएगा, वहाँ पर देखिएगा ऐड किया जाएगा तो 2 का घात n हो जाएगा, और NC1 प्लस ये जो है ना NC5 तक यहाँ पर लिखा गया NC5। तो यहाँ पर याद क्या रखना है कि जब सम होगा तो इसका यूज करिएगा, मतलब सम होगा ना, सम मतलब समझ रहा है ना, ये सम है ना, इवन है, तो जब जब इवन होगा तो उसका अगर सम पूछेगा, सम का मतलब ये है कि जब योग पूछेगा तो आप इसका यूज करेंगे। अरे हमें पता है कि हाँ आपको समझ में आ जा रहा है, पर हम इसलिए ये दोनों का यूज कर रहे हैं क्योंकि सम का मतलब जो है ना, दोनों कभी सम समझ लेंगे कभी, इसीलिए बोल दे रहे हैं, ठीक है। अगला में देखिएगा तो ये क्या है, विषम है, तब विषम जब कहेगा विषम का आप सम बताइए, अब विषम का सम का मतलब योग कर रहे हैं, तो विषम का सम बताइए, तब आप इसका यूज करेंगे, मतलब दोनों के लिए एक ही का यूज करना है, ठीक है। तो यो भी समझ गए होंगे। अगला जो है ना एक क्वेश्चन है, इसको बनाइए, बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा गया है, 64 की घात 32 और इसकी घात 32, इसको जो है ना 9 से जो है ना डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो जैसा आपको बताया गया है आपको ऐसा बिल्कुल बनाइए, 9 से ऐसे डिवाइड करने के लिए जो आपको बताया गया था, 64 की घात 32, इसकी भी घात 32, 9 से हमें डिवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा, 9 + 1 या 9 - 1, तो इसको जो है ना 9 + 1 या 9 - 1 के रूप में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, इस बात को समझ गए ना, 9 + 1 या 9 - 1 के रूप में, और इसमें बिल्कुल ला सकते हैं, आपको बताया गया था ना 8 वाला, तो आप कर सकते हैं। अब आपको एक और क्या बताया गया था कि क्या इसको कोई और तरीका से भी बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो है ना सम है, 64 का जो घात है वो 32, इसके ऊपर भी 32 है, तो ये जो दोनों है ना ये दोनों सम है, तो हम यहाँ पर लिखे हैं इवन नंबर्स, सम संख्या। 64 का घात क्या है, सम संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 32, इसका घात कितना है 32, मतलब यहाँ पर ये वाला, ये जो है ना 32, यहाँ पर 32, तो 32 और इसके ऊपर जो 32 है ये क्या है, इवन है, सम है, अरे सम नहीं है ये वाला, इवन है। अब जो इवन होता है ना उसको 2n के रूप में लिख सकते हैं। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला याद है तो ठीक है, नहीं तो बताए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और n के प्लेस पर अगर 1 लेंगे तो भी आपको 2 आएगा, मतलब आप सीधे समझिए जनरल टर्म है, ठीक है। सम संख्या को 2 की घात n के रूप में और विषम संख्या को 2n + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो 64, ये यहाँ पर क्या लिखा गया है आपका क्वेश्चन 64, तो 64 और यहाँ पर जो घात है वो सम है, तो सम के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2n, तो 2n हो जाएगा। अब इसको अब क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो क्या इसको 63 + 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बाकी घात यहाँ पर 2n है तो 2n हो जाएगा। और जब ऐसा लिख दिए, ऐसा क्यों लिखे हैं, क्योंकि 9 के मल्टीपल 63 होता है ना, 9 का मल्टीपल 63 होता है ना, आपको बोला गया था कि या तो ऐसे आ जाए नहीं तो इसके मल्टीपल में आ जाए, मतलब 9 के मल्टीपल में आ गया तो 9 के मल्टीपल में आ गया तो ठीक है, तो आ गया तो ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या बताया गया था, बहुत ईजी है वो, आप यहाँ पर उसका प्रसार पूरा लिखेंगे, बाकी ये किसके रूप में आएगा तो आपको पता है, ये जरूरी नहीं है पूरा लिखना, आपको बताया गया था कि हाँ आप कैसे लिख लेंगे। 63 लैम्डा प्लस एंड लास्ट वाला यहाँ पर देखेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, इसका 1 होता है एंड इसका भी 1 होता है, 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है 64 लैम्डा और ये वाला 1 हो जाएगा तो प्लस में 1, ठीक है। अब जो क्वेश्चन क्या बन गया था कि 64 और घात जो सम संख्या था तो सम संख्या को 2n बोले थे, यानी कि मतलब इस रूप में हो गया, डिवाइड किससे करना था 9 से, तो 9 हो गया नीचे।
अब ये वाला जो है एक किसके रूप में आया, तो 63 लैम्डा प्लस 1, 63 लैम्डा प्लस 1। ये जो 9 है ये डिवाइडेड बाई 9 हो गया, एज इक्वल टू में 9 से कितने बार में डिवाइड होगा ये वाला, 7 बार में, तो 7 लैम्डा हो गया। तो 9 से ये वाला तो हो गया, पर क्या ये वाला होगा, नहीं होगा, तो 1/9, तो 1/9 लिख दिए। ये वाला तो हो गया पर 1 नहीं हुआ, तो 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/9। अब यहाँ पर 1 जो है ना रिमाइंडर हो जाएगा, ये शेषफल हो गया। अब यहाँ पर -1 रहता है ना, सुनिए बात को, अगर यहाँ पर -1 रहता है तब आप 10 माइनस 1 सॉरी क्या लिख सकते थे, 9 माइनस इसको 8 लिख सकते थे। अगर यहाँ पर -1 रहता है, सुन रहे हैं ना, अपने माइंड में सोचिए, यहाँ पर -1 रहता है तो यहाँ पर आप क्या लिखते, -9 प्लस में 8, -9 प्लस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको -1 मिलेगा और 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको कब करना है, आपका यही ना उस टाइम डाउट था, तो उस टाइम ही बताए थे, अभी भी देख लीजिए कि हाँ कहाँ पर उसका यूज आएगा, जब माइनस होगा तब। प्लस है तो वैसे भी ये डिवाइड नहीं होगा, 1/9 1/9 हुआ, ये 1 से हो जाएगा, ये शेषफल हो गया। ठीक है, बाकी ऐसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें पुट करके देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक है, थैंक यू।